मैंने शिक्षक जीवन के 29 वर्ष 5 महीने की सेवा शहर से दूर ठेठ ग्रामीण क्षेत्रों में दिया। मेरे पदस्थापन के लगभग सभी विद्यालयों तक पहुंचने के रास्ते दुर्गम थे। राह में भय का माहौल होता था। हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती थी। पहली पोस्टिंग में ही जूते मोजे पहनने की बात भूल जाना पड़ा था। बरसात के दिनों में धनबह तौलिया पहनकर जाना पड़ता था, क्योंकि मननपुर स्टेशन से आगे बढ़ने पर 4 किलोमीटर तक धान की क्यारियों के बीच पसरी पगडंडियों पर पानी का कब्जा होता था। कई नाले पार करने पड़ते थे। रामचंद्रपुर जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलकर नाव से नदी पार करनी पड़ती थी। घंटों गर्म बालू पर चलना पड़ता था। उसी तरह खैरा जाने के लिए धान की क्यारियों के गीले मेरों पर पैदल चलना पड़ता था। 2 चौड़े विस्तृत गहरे नाले को पार करना पड़ता था। शिवडी की राह में पहाड़ पर फैले डाकुओं के आतंक का दहशत परेशान करता था। हिंसक जंगली जानवरों के आक्रमण की संभावना होती थी। घुमावदार रास्ते होने के कारण दूरी अधिक तय करनी पड़ती थी। प्रायः पदस्थापन विद्यालय के इर्द गिर्द आबाद समुदाय के लोगों की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति बदतर थी। कहीं अपराधियों का दहशत था, चोरों, डकैतों व छिनतई करने वालों का तांडव था। कहीं नक्सलियों के आतंक सिर चढ़कर बोलते थे, तो कहीं गरीबी, अशिक्षा के बोझ तले दबे लोगों की सिसकियां सुनाई देती थी। ग्रामीण समुदाय में हर जगह जागरूकता का अभाव था। उनके लिए पेट भरने की कोशिश करने से अधिक शिक्षा मूल्यवान नहीं था। इसलिए बच्चों को घरों से स्कूल लाकर उसे शिक्षार्थी बनाना या उसे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना बड़ी चुनौती थी। मैं 1995 में मध्य विद्यालय धनबह में पदस्थापित हुआ। तब वहाँ मात्र 3 बालिकाएं स्कूल आती थी। लड़कियों को स्कूल भेजने की बात समुदाय में थी ही नहीं। किसी तरह शादी ब्याह कर देना ही लोग माता पिता के दायित्व होने के दायित्व को अंतिम मानते थे। अमूमन पढ़ने लिखने के फायदे से लोग वाकिफ थे, पर उनके लिए खुद को और अपने बच्चों को पात्र नहीं मानते थे। उस स्थिति को ब्रेक करना आसान नहीं था, चुनौती भरी होती थी। इसलिए प्रतिदिन गांव भ्रमण के लिए निकलता था, लोगों से मिलता था और अक्सर निराश होकर लौट आता था। स्कूल से बच्चों का लिस्ट लेकर निकलता और एक एक घरों में जाता। स्थानीय बोली में बालिकाओं के माता पिता को समझाता, उसे रिझाता, उसके सामने अच्छे अच्छे उदाहरण पेश करता, पढ़ने के फायदे गिनाता। साथ ही बालकों के साथ बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए उत्प्रेरित करता था। सुरक्षा सहित बहुत तरह की गारंटी देता था। इस तरह काम करते हुए कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। कभी लोग तिरस्कृत करते थे, कभी ताने और कुतर्क सुनाते थे, कभी स्कूल के इतिहास पर कीचड़ उछालते थे, कभी सकारात्मक बातें भी होती थी। इस तरह खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरते हुए मैं अपने काम को लगातार जारी रखा था। इन सब कवायतों का सुफल यह हुआ कि धनबह से ट्रांसफ़र होते समय वहाँ करीब 250 बालिकाएँ पढ़ रही थी और मेरे शिक्षक जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी वह। धनबह में संपर्क और संवाद से मिली प्रारंभिक सफलता ने हौसला दिया था, जो अगले स्कूलों में बच्चों को स्कूल लाने, उसे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रखना और किसी कारण से ड्रॉप आउट हो गए बच्चों को पुनः स्कूल लाने के लिए पूरी रणनीति बनाकर काम करने के मार्ग को प्रशस्त करता रहा। आगे मेरी कोशिशें निम्न स्वरूप में जारी रही। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की तैयारी बाल पंजी को निरंतर 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की तैयार बाल पंजी को निरंतर अद्यतन करते रहना और उसमें उन बच्चों को चिन्हित करना जो स्कूल नहीं आ रहे हैं या पढ़ाई छोड़ दिए हैं या अनियमित रूप से स्कूल आते हैं। वैसे बच्चों के संबंध में उसके पड़ोस में रहने वाले बच्चों से, साथी शिक्षकों से, प्रबंध समिति के अधिकारियों से और गांव के शिक्षित प्रभावशाली जागरूक लोगों से, जनप्रतिनिधियों से बात करना, कारणों की जानकारी लेना, उसे स्कूल लाने के तरीकों पर विचार करना, चिन्हित बच्चों के माता पिता और उसके निकटवर्ती लोगों से मुलाकात कर उसे बार बार उत्प्रेरित करने की कोशिश करना, गांव के बुद्धिजीवियों, प्रभावशाली लोगों से उनके माता पिता को स्कूल भेजने के लिए कहलवाना
उस पर दबाव बनवाना आदि। चौथी बात थी प्रबंध समिति की बैठकों में प्रस्ताव पारित कराना और वैसे परिवारों को नोटिस भिजवाना जिनके बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं या स्कूल आना बंद कर दिया है। क्रम 5 स्कूल और वर्ग कक्ष को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश करना, मूलभूत सुविधाओं को सुलभ बनाने की कोशिश करना। यह सब इसलिए ताकि बच्चों को स्कूल में अच्छा वातावरण मिले और वे स्वेच्छा से स्कूल आने के लिए तत्पर हो सकें। प्रधानाध्यापक बनने के बाद इस विषय पर शिक्षकों से लगातार संवाद स्थापित करता रहा और बाल पंजी तथा नामांकन पंजी की समीक्षा कर स्कूल नहीं आने वाले और ड्रॉप आउट बच्चों की सूची तैयार कर समूह में शिक्षकों को गांव भ्रमण करने के लिए उत्प्रेरित करता रहा ताकि वैसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समायोजित किया जा सके। 7वीं बात थी कि मध्य विद्यालय नवका उरैन और मध्य विद्यालय कजरा में इस तरह के बच्चों पर कई केस स्टडी तैयार किया था जिसके कारणों की पड़ताल और समस्याओं के समाधान के उपाय निकाल सके। स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं और सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न तरह के सहयोगों के संबंध में समुदाय में प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने को मैं उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता रहा। बच्चों की संस्था मीना मंच, बाल संसद, इक्कू क्लब आदि को सक्रिय कर उसके सहयोग से भी इन समस्याओं से निपटने का प्रयास बाद के सभी स्कूलों में करता रहा। शिक्षक अभिभावक गोष्ठी का आयोजन शुरू हुआ तो एक बंद दरवाज़ा और खुल गया, जहां शिक्षकों को शिक्षार्थी के माता पिता से सीधा संवाद स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। नियमित रूप से स्कूल नहीं आने वाले बच्चों को स्कूल में अंतिम समय तक ठहराने और छीजन को रोकने में यह बैठक कारगर साबित हुआ। शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़े अभिभावकों को जब यह समझाता था कि आपकी पीढ़ी तो काम करते करते गुजर गई है, फिर भी बहुत धन अर्जित नहीं कर सके, गरीबी दूर नहीं हुई, अभाव के दिन कायम है, आप अनपढ़ होने के कारण हर जगह परेशान होते हैं और कई समस्याओं से जूझते हैं, तो क्या चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी भी आपके जैसा ही कठिन जीवन यापन करे या आपसे अच्छा जीवन जिए। इस तरह से समझाने का उन पर खूब असर होता था। उनकी आंखें हैरत से मुझे देखती थी। तब उन्हें बताता था कि शिक्षा ही आपकी गरीबी और अज्ञानता को दूर कर सकती है। यही प्रथम और अंतिम रास्ता है। इसलिए बच्चों को स्कूल भेजें और अगली पीढ़ी को उजाले की ज़िंदगी दें। इस तरह के निजी संवाद से लोग खुशी खुशी सहयोग के लिए तत्पर हो जाते थे। हम स्कूल की निजी समस्याओं पर भी सदैव ध्यान देने की कोशिश करते रहे, जो बच्चों को वहाँ पहुँचने के बाद जिससे साबका होता था। दिव्यांग बच्चों को स्कूल में कठिनाई नहीं हो, इसका भी ख्याल रखने का प्रयास करता रहा हूँ। छोटे बच्चों को सुरक्षा, लाड़ प्यार देने, मनोरंजन के उपाय करने, खेलने का भरपूर अवसर देने आदि का सदा प्रयास रहा है। बालिकाओं को यथासंभव यथोचित सुविधाएं सुलभ कराने की कोशिश करता रहा हूँ ताकि उसे स्कूल में अच्छा माहौल प्राप्त हो सके, स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। मेरे और मेरे सहयोगी शिक्षकों के इन्हीं सब समेकित प्रयासों के कारण कर्म क्षेत्र के लगभग सभी स्कूलों में ड्रॉप आउट और स्कूल नहीं आने वाले बच्चों की संख्या नगण्य रही। बच्चे सुबह खुशी खुशी स्कूल आते थे और शाम में मुस्कुराते हुए कल फिर आने के वादे के साथ विदा होते थे। शिक्षकों और बच्चों के बीच के पारस्परिक संबंध स्कूल को खुशियों के स्कूल में बदल देता था।